ओम साईं राम। साईं संदेश। मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। संदेश को जानने के लिए चुने साईं बाबा की एक फ़ोटो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। पहली फ़ोटो। आपका सौभाग्य निकट है, शिरडी जाओ, क्रिसमस से पहले काम हो जाएगा। श्री साईं बाबा आपकी भक्ति की अपेक्षा रखते हैं, उनका स्मरण कीजिए। भोजन का दान करते ही आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका इच्छित कार्य पूरा हो जाएगा। ओ बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान रहते हो कि बाबा मेरी कब सुनेंगे, पर मैं तुम्हारा बाबा तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए ही तो बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सदैव प्रश्न करते हो कि मैंने तो हमेशा से बहुत पूजा पाठ की, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं या आते जाते थे। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि जब जब व्यक्ति कोई अच्छे काम करता है या पूजा पाठ करता है तो उसके पुराने जन्मों के जो पाप हैं, जो प्रारब्ध है, वो उसके सामने आने लगता है, ताकि वो पुराने पाप चलकर तुम्हारी अच्छाई में नष्ट हो जाए। और इसीलिए जो लोग अधिक अच्छाई करते हैं उनके जीवन में शुरुआत में कष्ट आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो पाप नष्ट होकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता देंगे। तुम मेरी बात समझो और अपनी पूजा पाठ कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, वो ही तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगी। जीवन में तुमने देखा होगा कि कोई कोई लोग बहुत अमीर होते हैं, फिर भी जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है या स्वास्थ्य नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे बच्चे, जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति है, सच्ची खुशी उसे ही प्राप्त है। तुम अपना ध्यान और केंद्रित करो। तुम्हें बहुत मुश्किल होती है ध्यान केंद्रित करने में, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, हमेशा भटकता रहता है। तुम्हारे आजकल कोई काम बन नहीं पा रहे और इस वजह से तुम परेशान रहते हो। मुझसे बार बार प्रश्न करते हो कि तुम कोई काम को हाथ में लेते हो और काम पूरा क्यों नहीं होता। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ ग्रह थे जो ऐसे चल रहे थे, पर मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम विश्वास रखो और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहो। इससे जो भी ग्रह तुम्हारे अगर खराब भी होंगे तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे ग्रहों को भी ठीक कर देगी, क्योंकि सारे ग्रह हनुमान जी के अनुकूल चलते हैं। वो कलयुग के राजा कहलाते हैं और उन्हें सीता माता ने वरदान दिया था, इसीलिए वो हमेशा हर जगह उपस्थित हैं। जहाँ भी राम नाम का जाप करोगे तुम्हें उनका एहसास होने लग जाएगा। मैं तुम्हें यही कहूँगा मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हारी पूजा पाठ से कभी भी दुखी नहीं होता। मेरी पूजा के लिए तो तुम्हें सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखना भर है और मैं उसी में तुम्हारे प्रेम का दीवाना हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम्हारे घर की रक्षा भी कर रहा हूँ। तुम्हें जो पूजा पाठ जैसे करना है तुम वैसे करो, किसी की भी मत सुनो, बस भाव से करते जाओ। जो भी करना है वो भाव से किया करो। नियम कानून से बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन अगर उनमें भाव नहीं है तो वो भी व्यर्थ ही होती हैं। इसीलिए अपने हर काम में भाव डालना शुरू करो, चमत्कार होना भी शुरू हो जाएगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, सदा सौभाग्यवती भव। ओम साईं राम। ओम साईं राम। दूसरी फ़ोटो। आपका काम ज़रूर बनेगा,
प्रतिदिन साईं बाबा को थोड़ी मात्रा में चीनी का भोग लगाएं और 21 दिन बाद दान कर दें। झूठ को सच मत मानो। श्री साईं को याद करो, विश्वास रखें और इंतज़ार करें। आपको उचित दिशा मिलेगी। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें सलाह देता है तो पूरी तरीके से उसकी बात मत मानो। मैंने तुम्हें दिमाग दिया है ना, बुद्धि दी है ना, तो पहले उस पर विचार अवश्य करो। और अगर उस सलाह के विचार करने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं ये सलाह मानूं या ना मानूं, तो मेरे समक्ष बैठो, मेरा ध्यान करो। या तो तुम्हें ध्यान में कोई उत्तर मिल जाएगा। अगर तुम्हारा ध्यान इतना तीव्र हुआ तो मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दे दूँगा। लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं कर पाते तो पर्ची बनाओ और मेरे समक्ष रख कर मुझसे प्रार्थना करो आँख बंद करके, और फिर कोई एक पर्ची उठाकर पूछ लो और जो भी पर्ची आए उस पर पूर्ण विश्वास कर कर या जानकर कि ये मेरी इच्छा है, ऐसे ही तुम अपना कार्य करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। हर वक्त तुम ये चीज़ अपनाओ, ये मैं नहीं कहता, लेकिन जब दुविधा बहुत ज़्यादा हो और तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हारी बुद्धि और विवेक नहीं काम कर रहा, उस वक्त तुम ऐसा कर कर देख सकते हो। पर इसे किसी एक्सपेरिमेंट की तरह मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति ऐसी चीज़ है जिस पर विश्वास ही उसकी डोर होती है। इसीलिए तुम विश्वास के साथ ही ऐसा कर कर देखना। मैं तो तुम्हारे साथ सदा हूँ। किसी न किसी रूप में मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूँगा। तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत से रंग भरने वाले हैं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम भी लाऊंगा और तुम्हारी नौकरी अवश्य लग जाएगी। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा मजाक कोई नहीं बनाएगा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तीसरी फोटो। श्री साईनाथ तुम्हें विपत्ति से मुक्त करेंगे। चिंता ना करें, शत्रुता त्यागो, मांगलिक कार्य होगा, दुख दूर हो जाएगा, इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। श्री साईं बाबा के नाम पर मिश्री का दान करें, तुरंत मनोवांछित कार्य होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चलती रहती हैं और तुम बहुत परेशान हो जाते हो। तुम अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। जब भी तुम सोचते हो कि मैं खुश हूँ, तो तुम उसी वक्त कोई ना कोई बुरा विचार मन में ले आते हो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मेरे बच्चे। कुछ नकारात्मक शक्ति तुम्हारे अंदर है जिसे मैं अब खींचकर बाहर निकाल दूँगा और तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम हनुमान जी के मंदिर भी जाया करो। मैं तो प्रत्येक देव में तुम्हें दिखाई दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाते हैं। इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुम कौन से देवता को पूजते हो। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं तुम्हें प्रत्येक देव में दर्शन दे सकता हूँ मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं, अब वो भी दूर हो जाएंगे और तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। सब कुछ परमात्मा पे समर्पित करो। जब तुमने अपने ऊपर सारा बोझ ले रखा है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, बताओ। अपने बोझ को कुछ हल्का करने के लिए सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। जब तुमने खुद से चीज़ें करी तो गड़बड़ी हुई ना, लेकिन जब तुमने संपूर्ण समर्पण किया
तो चीज़ें और ज़िंदगी अपने आप ठीक रास्ते पे आ गई। तो अब कब तक चिंता करते रहोगे मेरे बच्चे? उठो, समर्पण करो। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम कार्य छोड़ दोगे, बल्कि इसका अर्थ तो ये है कि तुम चिंता करना छोड़ दोगे और अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना, क्योंकि कर्म ही पूजा है मेरे बच्चे। सदा खुश रहो। ओम साईं राम।